Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। तथा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा हम बच्चों को बार बार क्यों मिलती है कि योग युक्त रहो, श्रीमत पर चलो? क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। बहुत जल्दी इतना तुरंत तुरंत दृश्य बदलेगा। बाबा इसलिए कह रहे हैं योग युक्त रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी। इफेक्टेड नहीं होंगे हम। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, उस समय स्थिति एक रस है। सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलू का शिकार। ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो पुराना शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। तो हमको हमेशा शरीर को देखते हुए देखना है कि अब ये शरीर हमारा नहीं, अब इसको छोड़ना है, अब घर जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग से बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक से बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनमें क्या मांगना चाहते हैं वह पता नहीं। पूछते तो सब है, शंकराचार्य भी पूछते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं, बल धर्म स्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे। शिव बाबा एक आशिक, एक माशूक है। सब आशिक है, तो उनको बैठ तो पूछते हैं, शंकराचार्य भी पूछते हैं सब। लेकिन कोई जानता नहीं कि क्यों पूछते हैं, क्या किया शिव बाबा ने। अभी तो जितने भी धर्म संस्थापक है वो क्या है, जन्म बाय जन्म में थे, अपने आखिरी जन्म में वो भी है। बाबा कहते तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। न पहले क्या, जब लास्ट टाइम नहीं था तो जिसकी ज्यादा एज है उसकी वानप्रस्थ अवस्था है, पर यहाँ ऐसे नहीं। चाहे जो भी एज है सबको घर जाना, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। इसीलिए इसको कालों का काल, महाकाल कहते हैं। मुझे बुलाते ही हैं, पतित दुनिया में आओ। कितना रिकॉर्ड रखते हैं, पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी छी। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद नहीं, कोई याद भी नहीं करता। ड्रामानुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सत्युग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। इस संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। दलदल पढ़ने वाले, दलदल में पढ़ने वाले दुखी होते हैं। विकार एक दलदल ही है ना, एक बार जो जाता है उसमें डूबता जाता है। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी ये पता नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदा पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं, पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारे बुद्धि में है।
कोई और की बुद्धि में ये बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोचना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है, पुरानी दुनिया है। कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग में तो एक ही अद्वैत धर्म होता है, एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा। फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्होंने पॉलिसी ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म भी प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। किसको पता ही नहीं है। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा हमारा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना है। बड़े लोग हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट है। हम फिर 5,000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ। बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला। इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बन जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दूजक से निकाल कर बहिष्ठ में ले जाते हैं। दूजक है, दूजक मतलब क्या होता है? नर्क। उर्दू वर्ड है दोजक। तो बाबा कहते हैं तुमको दोजक से निकाल बहिष्ठ में ले जाते हैं। उनको ही गार्डियन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सत्युग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है। इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा पाप बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जाती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान। जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाई प्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चों ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं।
यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विषय का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं। तुम्हारी सुनवाई होती है, बाप फिर से तुमको दुखधाम सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है। बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए होलिका भी मनाते हैं। शरीर तो सबका खत्म हो जाएगा ना, यही होलिका दहन है। सारा। तो तुम जानते हो हम जो पूज्य थे पुजारी बने हैं, अब फिर पूज्य बने बनते हैं। वहां ये नॉलेज नहीं होगी, वहां देवताओं को ये सब नहीं पता होता कि हम ये थे और अब ये बने हैं और फिर से अब गिरेंगे नीचे। ऐसे नहीं पता होता, नहीं शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, बस सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग देख भी पाएंगे, इंजॉय भी कर पाएंगे, कब? जब योग युक्त होंगे। तो योग जरूर करिए, जरूर करिए। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है। कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। तो समुद्र सूखा तो बॉम्बे निकला, फिर वहां समुद्र ही हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे। यहाँ पे सब खारा है ना, समुद्र खारा है, वहाँ मीठा पानी होगा, खारे पानी पर होते नहीं। तो यह नहीं रहेंगे। एक ही उछल समुद्र में आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा, वे लोग भी समझते हैं आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे उस समय मौज में रहेंगे। जो उस वक्त योग युक्त रहेंगे वो मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। ये सब खत्म हो जाएंगे, इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं। गॉड को दोष कैसे देंगे ना। सब कहते हैं शंकर ने आँख खोली विनाश हो गया, भगवान ये लाता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, गॉडली कैलेमिटीज नहीं आती है, तो गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, मूसल यानी बॉम्ब्स ना। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़े में सब फट फट से मर जाएंगे, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटी से झट मर जाएंगे। यानी बाबा कहते हैं कि कोई मेरा बच्चा दुखी ना हो, इसलिए भी जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होगी उससे फट से सब मर जाएंगे। ये सोए हुए रहेंगे, अचानक समंदर पूरा शहर को निगल गया, अचानक अर्थक्वेक हुआ, धरती में समा गया। तो ये सब बना बना ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। पाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो श्री श्री कहते रहते हैं, आजकल तो मनुष्य भी अपने आगे श्री श्री लगाते हैं। श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना क्या ये श्रीमत है?
कि विकार में चले जाओ, नहीं है ना। तो ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य के चक्र का ज्ञान हुआ है। स्व को या ज्ञान हुआ है, यानी स्व कौन, आत्मा को। परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? स्वदर्शन चक्र। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगाते हो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामे कम याद करो। ये बहुत गूढ़ बात है। जितना हम देह के धर्म को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं, चाहे कैसे भी करके याद कर रहे हैं, तो उससे हमारा कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है, खत्म होने के बजाय बनता जा रहा है। इसीलिए कुछ भी करके मेहनत यही है, कर्म कर रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में ये हुआ, इसने ये कहा, कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो हमारा विकर्म बन रहा है। अगर टाइम मिला तो आज दिन में दोपहर में एक बार कनेक्ट करेंगे, वो पाठ पढ़ के सुनाएंगे कि कैसे निर्विकल्प समाधि हमारी बने, जो कैसे हमारा सारा विकर्म विनाश हो जाए। तो नया नहीं बनेगा तब तो सारा विनाश होगा ना। बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बहुत मेहनत का बात है। तो उसमें 5 पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। तो जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो सतगुरु हूँ, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, ओ प्रभु तेरी लीला। हमारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करो तो पाप कट जाए। मामेकम याद करो यानी देखिए, और धर्म संबंधों को छोड़ सिर्फ मुझे याद करो, तभी पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउसपन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बहुत स्वदर्शन चक्र चलाना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। जितना हम संबंध संपर्क में आते हैं ना, रिश्ता जितना देखते हैं, बॉडी जितना देखते हैं, है ना, अपना रिश्ता उससे क्या है वो जितना देखते हैं, तो उतना हमारे ऊपर दाग लगता है।
उतना दाग लगता है। तो बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए, इसे उसको डायमंड देखने से होगा। अमृत वेले से रात तक जितने भी संपन्न संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। प्रभाव पड़ गया तो डायमंड, हम मुझ डायमंड पे तो दाग लगा ही, उस डायमंड पे और दाग बढ़ गया। स्लोगन मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाला ही आज्ञाकारी है। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाला ही आज्ञाकारी है। तो हमारा मन हमारे अपने ही मनमत से कितना भरा हुआ रहता है। मन में बात चलते रहते, ये हुआ वो हुआ, ये कहा वो कहा। भले ही हम अपना नहीं कुछ उसमें डाल रहे हैं बुरा, लेकिन कोई भी सोच निर्संकल्प आत्मा परम धाम में निर्संकल्प होती, कोई संकल्प नहीं। और ऐसी अवस्था को हमको पाना है। ऐसे नहीं कि आत्मा जीरो थॉट पे हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि दुनिया के संकल्प को हटा के ज्ञान उसको रिप्लेस करो ज्ञान के संकल्प से। इसीलिए ज्ञान का मनन चिंतन जरूरी है। एक पॉइंट ले लो, जैसे सुदर्शन चक्र चलाना। सुदर्शन चक्र चलाए, उससे भी देखें। सीढ़ी को याद करें, तो कैसे भारत सीढ़ी से नीचे गिरा, पहले कैसे देवी देवता था। वो भी कितना सुंदर ये है एक्सरसाइज। तो जितना सीढ़ी को याद कर रहे हैं, वो भी एक सुदर्शन चक्र चलाना हुआ ना। तो उससे क्या होगा, मन और बुद्धि मन मत से खाली हो जाएगी। कोई मन नहीं, आज्ञाकारी, बस श्रीमत। तो व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता का अनुभव कर, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचा होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना दी। बहुत सुंदर ये अभ्यास है। अच्छा, तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।